अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन आलिमा औ मुतअल्लिमा औ सामिआ औ मुहिब्बा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेरे दीनी व ईमानी और दूर दराज से सुनने वाली मेरी माएँ और बहनें, वक्त काफ़ी हो चुका है, बयान के लिए वक्त मुनासिब भी नहीं है। मुकर्रिर उसी को कहा जाता है जो वक्त की नज़ाकत को समझता हो। ये नहीं कि पब्लिक जा रही हो और 1 घंटे का जो रट्टा मार रखा है मुकर्रिरीन ने, उस रट्टा मारे तकरीर को 1 घंटा वो पूरा करे। जब देख रहे हैं कि मजमा जा रहा है तो मुख्तसर अंदाज में बात पेश करने को मुकर्रिर कहा जाता है, वरना वो रट्टे होते हैं। चूंकि वो पेशावर लोग हैं, वो पैसे फिक्स करके आते हैं, इसलिए उनको घंटा बोलना होता है। मैं मुबारकबादी दूंगा मौलाना यूनुस साहब को, इन्होंने इस बात का बिल्कुल ख्याल रखा था कि किसी पेशावर लोग को स्टेज पर न लाया जाए। मैं आपसे मुख्तसर बात करके दुआ करूंगा और इंशाअल्लाह आप अपने घर, मैं अपने घर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मजलिस का मुख्तसर वाकया सुनाऊंगा, बात खत्म करूंगा। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ जनाब आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर गए। मुख्तसर बात, जैसे ही गए
मेहमान नवाजी होती है, नाश्ता पेश किया जाता है। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के सामने एक कटोरे में शहद भेजा। अब हुआ ये कि शहद में एक बाल गिरा हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कटोरे को देखा, हजरत अबू बकर से मुखातब हुए, फरमाया अबू बकर, कटोरा, कटोरे में शहद, शहद में बाल, इसके बारे में तुम्हारा है क्या ख्याल? अबू बकर, कटोरा, कटोरे में शहद, शहद में बाल, इसके बारे में तुम्हारा है क्या ख्याल? याद करके जाना। अबू बकर, कटोरा, कटोरे में शहद, शहद में बाल, इसके बारे में तुम्हारा है क्या ख्याल? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रसूल अल्लाह, मेरे आका, मेरे मौला, ईमान वाले के सीने में दिल है, वो दिल कटोरे की तरह है। सीने में जो दिल है वो दिल कटोरे की तरह है, और दिल में जो ईमान है वो शहद की तरह शीरी, वो मीठा है। लेकिन मेरे आका, मेरे मौला, या रसूल अल्लाह, इस ईमान को बचाकर कब्र तक लेकर जाना ये बाल से बारीक मसला है। कटोरा हटा, हजरत उमर के सामने रखा। हजरत उमर से पूछा, उमर, कटोरा, कटोरे में शहद, शहद में बाल, इसके बारे में तुम्हारा है क्या ख्याल? उमर, कटोरा, कटोरे में शहद, शहद में बाल, इसके बारे में तुम्हारा है क्या ख्याल? फरमाया, मेरे आका, मेरे मौला, या रसूल अल्लाह, हुकूमत की गद्दी और ये कुर्सी छूटती नहीं लोगों से। क्या कहा? हुकूमत और ये कुर्सी ये कटोरे की तरह है, लेकिन जिसका इलेक्शन में सिलेक्शन हो जाए और वो जीत जाए, कुर्सी पर वो बैठ जाए, ये शहद की तरह है। मेरे आका, मेरे मौला, या रसूल अल्लाह, लेकिन उस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ करना ये बाल से बारीक मसला है। हजरत उस्मान के पास रखा। हजरत उस्मान से पूछा, कटोरा, कटोरे में शहद, शहद में बाल, इसके बारे में उस्मान तुम्हारा है क्या ख्याल? हजरत उस्मान ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इजाजत हो तो मैं वो बाद में बोलूं, लेकिन पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। नबी बोले, सहाबा सुने, सहाबा बोले, नबी सुने, सहाबा कोई काम करे, नबी देखे और न टोके, नबी अमल करे, ये सब चीज हदीस है। फरमाया, बोलो। फरमाया, कुन आलिमा, ए लोगो आलिम बन जाओ, ए लोगो आलिम बन जाओ, कुन आलिमा, आलिम बनो, औ मुतअल्लिमा, आलिम नहीं बन सकते तो इल्म सीखते रहा करो, मुतअल्लिम बनो, स्टूडेंट बन के जिंदगी गुजारो। फरमाया, औसामिया, स्टूडेंट भी नहीं बन सकते तो मौलाना यूनुस जैसा कोई अगर जलसा रखता है तो उसमें जाओ और सुनो, जलसे में शिरकत करो, दीन की बातें सुनो जहां दीन की बातें हो। फरमाया, औ मुहिब्बा, अगर सुन भी नहीं सकते तो इन आलिमों से मोहब्बत रखो। आलिम बनो, मुतालिम बनो, दीन की बात सुनो, नहीं सुन सकते तो इनसे मोहब्बत रखो। ये नहीं कि चंदा करता है, घर उठा लिया, फुला कर लिया, ये चोर है, अरे भाई अल्लाह उससे दीन का काम ले रहा है, तुझे चुगलखोरी में लगा रखा है, तू अपनी आखिरत क्यों बर्बाद कर रहा है? वो उसकी अपनी कब्र में जवाब देगा। बहरहाल वक्त नहीं है, लोग जा चुके हैं।
असल में 2 दिन ऐसा प्रोग्राम हुआ आपके इलाके में कि आवाज़ बैठी हुई थी, तो मुझे दुआ वाला मौलाना ही मौलाना यूनुस साहब ने समझ लिया और बना दिया। चलो अल्लाह दुआ ही कबूल कर ले। आखिर में का आलिम बनो, मुताल्लिम बनो, या इल्म की बातें सुनो, या आलिम से मोहब्बत रखो। ला खामिसा वलाकिन गज़िबल्लाह, 5वीं कैटेगरी में मत जाना वरना अल्लाह का गजब उतरेगा। इन आलिमों के पीछे मत पड़ना। फिर उन्होंने कहा, उलमा सुन, फरमाया इल्म कटोरे की तरह है, इल्म कटोरे की तरह है। जिसके पास इल्म है हलाल और हराम की तमीज वो जानता है, उसके पास मसाइल का इल्म है, उसकी जिंदगी शहद की तरह है। लेकिन मेरे आका, मेरे मौला या रसूल अल्लाह, आलिम का अपने इल्म पर अमल करना ये बाल से बारीक मसला है। रात के 3 बजे चिल्ला रहा था, सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ा, खर्राटे मार रहा था। ऐसी तकरीर का क्या फायदा? रात के 2 बजे हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करो। ये नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो आलिम पकड़ा जाएगा कयामत में। तूने जगाया था इसे, इसने नमाज नहीं पढ़ा, तू जिम्मेदार है। कोई काम का ये जलसा नहीं है अगर मजमे ने नमाज नहीं पढ़ी तो। का इल्म कटोरी की तरह है, जिसके पास इल्म है उसकी जिंदगी शहद की तरह है। लेकिन इल्म पर अमल करना बाल से बारीक मसला है। अब कटोरा हटाया, हजरत अली के पास रखा। हजरत अली से पूछा, अली कटोरा, कटोरे में शहद, शहद में बाल, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? फरमाया रसूल अल्लाह, आप जैसे प्यारे प्यारे मेहमान, जिसके दरवाजे में पैगंबर हो, जिनके दरवाजे पे अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, उनके खुशी का क्या कहना। फरमाया आप जैसे प्यारे प्यारे मेहमान कटोरे की तरह है। मेहमान को मेहमान नवाजी करना, बड़ा छोटा फल फ्रूट सब खिलाना, ये शहद की तरह है। लेकिन मेरे आका, मेरे मौला या रसूल अल्लाह, मेहमान दरवाजे से खुश लौट कर चला जाए, ये बाल से बारीक मसला है। हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी मेहमान बनता है, बिस्तर को गंदा करता है, फिर भी उस मेहमान की आका कदर करते हैं। फरमाया चलो ये फातिमा के पास रखो। हजरत फातिमा के पास रखा। फातिमा से पूछा, बेटी फातिमा, कटोरा, कटोरे में शहद, शहद में बाल, इसके बारे में तुम्हारा है क्या ख्याल? माएँ बहनें सुन रही है, अगर दूर दराज से तो सुने, और नहीं सुन रही तो आप जाकर सुनाए। हजरत फातिमा ने फरमाया, औरत की जिंदगी, वो हया जो है, औरत की जिंदगी कटोरे की तरह है। औरत की जिंदगी में हया और शर्म जो अल्लाह ने रखी है वो शहद की तरह शीरी और मीठा है। लेकिन मेरे अब्बा, मेरे आका, मेरे मौला या रसूल अल्लाह, औरत अपनी हया और शर्म को सरे बाजार नीलाम ना कर दे, ये बाल से बारीक मसला है। आज देखो इनके रुपट्टे का क्या हाल है। बात पूरी हुई। फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब्बा आप बताइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मारिफत, विलायत, बुजुर्गी ये जिसको हासिल हो, फरमाया मारिफत विलायत ये कटोरे की तरह है। जिसको अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाए, जिसको बुजुर्गियत हासिल हो जाए, विलायत मिल जाए, उसकी जिंदगी शहद की तरह है। लेकिन इस विलायत पर कायम रहना मौत तक, ये बाल से बारीक मसला है। जब शुरू में चढ़ता है, तकवे की बात करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जेब भरने की कोशिश में लग जाता है। फरमाया ये बाल से बारीक है। बात जमीन वाले की खत्म हुई, आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए।
फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप जमीन वाले बात कर रहे थे, हम अर्श वाले सुन रहे थे, फर्श वाले की गुफ्तगू हम सुन रहे थे, मैं भी पैगाम लाया हूँ। फरमाया बोलो। फरमाया अल्लाह का रिहा, अल्लाह का रास्ता, जिहाद फी सबीलिल्लाह ये कटोरी की तरह है। अल्लाह के रास्ते में जाकर जानो माल की बाजी लगाना, इस्लाम की खातिर जो है अपने आप को कुर्बान कर देना, ये जो है शहद की तरह मीठा है। लेकिन मेरे आका, मेरे मौला या रसूल अल्लाह, मुजाहिद का जिहाद से लौट कर आकर अपने मकाम पर इस्लाम के ऊपर कायम रहना, ये बाल से बारीक मसला है। मैं कहा करता हूँ तबलीगी जमात में 4 महीने जाना, चिल्ले लगाना कटोरे की तरह, और वहां जाकर हल्के लगाना, दीन की बातें सीखना, अपना नमाज सही करना, तहियात दुरुस्त करना, दरूद सीखना, दुआएं मासूरा का सीखना, घर में दाखिल होने की दुआ, बीवी के हुकूक, बहनों के हुकूक, चचाओं के हुकूक, भतीजों के हुकूक, इन सब को हल्के में सीखना जो है ये शहद की तरह है। लेकिन जमात से लौट कर आकर मकामी 5 काम में जुड़े रहना, ये बाल से बारीक मसला है। अल्लाह ने फरमाया, आखिरी बात है, फरमाया मेरी भी सुना दो जिब्राइल इनको, बस ये आखिरी लफ्ज और उसके बाद दरूद शरीफ। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कह दो जो मैंने जन्नत बनाई है, ये जन्नत कटोरे की तरह है, ये जन्नत कटोरे की तरह है। जन्नत की जो नेमतें हैं वो शहद की तरह शीरी और मीठी बना रखी है। लेकिन याद रखो, वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया, वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया। मैंने जो पुल सरात बना रखी है, जिसके ऊपर से हर एक को गुजरना है, वो बाल से ज्यादा बारीक है। उसकी तैयारी के लिए दुनिया में भेजा है, उसकी तैयारी कर लो, हलाल खाओ, हराम से अपने आप को बचाओ। जलसा करने वाले हो या मौलवी हो या मुफ्ती हो या कारी हो, उनसे पैगाम है, अपनी बहनों का पहले विरासत में हक दो। हज का सफर किए जा रहा है, हज पे हज पढ़े जा रहा है, बीवियों का हक नहीं अदा कर रहा, इतने बड़े उम्र का हो गया, 60 साल का है, 65 साल का बूढ़ा है, सफेद बाल है, 70 साल की उम्र है, जहेज नकद लिया था, 4-4 लाख रुपए मांगे थे, 4 व्हीलर मांगा था इंटरनेशनल फकीर ने। लेकिन उनसे पूछो बीवी का मेहर दिया है का नहीं दिया, वो कर्जदार है, पूरा मजमा कर्जदार है। अगर मर गया ये कर्जदार मरेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। हुकूकुल इबाद है, इसलिए लोगों के हक अदा करो, बीवियों का हक दो, बीवियों के हुकूक अदा करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने बीवियों के साथ बेहतर हो, और मैं अपनी बीवियों के साथ बेहतर हूँ। मेरे फातिमी बांध के बैठ गया, ये 2 अशरफी बांध के बैठ गया, 1 लाख रुपए बांध के बैठ गया। देना किसको है? बीवियों को महर। वो लेकर बैठा हुआ है, बुढ़ी जनाजे पर आकर कह रही है, खाट के ऊपर सोया है, पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारा है, अब बुढ़ी कह रही है मैंने माफ कर दिया। अगर बुढ़ी पहले मर गई तो बुढ़े का क्या होगा? कभी तुमने सोचा था ये वो माफी का मसला न रहे, शादी की पहली रात को बीवी को महर दे दिया जाए, ये वाजिब है, वाजिब, ये वाजिब है। बीवी को हक है, अगर हाथ में महर ना दे, वो अपने आप को टच न करने दे। लेकिन इस जालिम मुआशरे ने, इस पूरे मुआशरे ने लोगों पर जो है ऐसा जुल्म किया हुआ है। बेटियों को, बेटों को पूछा जाता है लड़की तुझे पसंद है, लड़की को कोई नहीं पूछता कि लड़का तुझे पसंद है। लड़की खूबसूरत है, अच्छे घराने से है, लड़का काला कलोटा,
सिर्फ नौकरी की बुनियाद पर बेटी उसको मिल रही है, कभी उससे पूछा नहीं तुझे पसंद है कि पसंद नहीं है। आज पैसे के चक्कर पे निकाह हो रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निकाहु बरका ऐसरुहु मऊना, बेहतरीन निकाह हुआ जिसका खर्चा कम हो। लेकिन हमने निकाह के नाम पर ऐसा जुल्म ढाया है, ऐसा जुल्म ढाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज़रत उम्मे ऐमन के साथ बगैर किसी नए जोड़े के असर की नमाज के बाद रुखसत कर दिया। मस्जिद में नम निकाह पढ़ा दिया, मजमे के रूबरू निकाह हुआ और फिर जो है हज़रत उम्मे ऐमन के साथ बगैर किसी बारात के, बगैर किसी ढोल ताशे के, बगैर किसी शोर शराबे के बेटी फातिमा को रुखसत किया। और मेरे आका आप चाहते तो जन्नत से जोड़े आ जाते थे, आप कहते तो जन्नत से जो है वहां से हजरत फातिमा के लिए शादी के जोड़े आते। आपने क्यों बेटी को उसी पुराने कपड़े में रवाना कर दिया? मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे उम्मती, अगर मेरी बेटी का निकाह भी मैं धूमधाम से करता, मेरे गरीब उम्मती को तसल्ली कौन देता? जिस नबी ने अपनी न उम्मत की तसल्ली के लिए बेटी को सीधा साधा भेज दिया, आज हमने उस नबी को छोड़ा हुआ है। मेरे भाइयों अहद करो, जिंदगी अगली जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर गुजारेंगे, नबी के तरीके पर चलेंगे। ए मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी घड़ी है। जिब्राइल ने आकर इजाजत तलब की, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इजराइल आए हुए हैं, आपको ले जाना चाहते हैं। मेरे आका ने फरमाया इनसे कहो जरा पूछ करावे, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। जैसे ही जाकर पूछा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, वलसौफ का रब्बुका फतरज़ा, अनकरीब आपको आपका रब खुश कर देगा, आप फिक्र न करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सकरात तारी हो गई, हजरत इजराइल अंदर आ गए। मेरे भाइयों सकरात इसलिए आता है गुनाह माफ हो जाए, सकरात इसलिए आता है दर्जात बुलंद हो जाए। मेरे नबी के गुनाह भी नहीं है, मेरे नबी के दर्जात भी बुलंद हैं, फिर नबी पर सकरात क्यों आए? शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सकरात इसलिए तारी हुए, कल अगर कोई गुनहगार उम्मती इंतकाल करे, उसकी रूह ना निकले तो कोई उम्मती को ताना ना दे, तेरा बाप ऐसा था रूह नहीं निकल रही है। का उम्मत को ताने से बचाने के लिए, उम्मत को ताने से बचाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकरात की सख्ती को भी बर्दाश्त किया। उस नबी के साथ हमने बगावत की है, उस नबी के साथ रिश्ता तोड़ा है, इसलिए नबी को अपने दिल में बसाइए, नबी को अपने सीने में जगह दीजिए और अपनी पिछली जिंदगी से तौबा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला नबी का शहदाई बनाए, नबी का आशिक बनाए। अल्लाह जब तक रखे ईमान पर रखे, अल्लाह जब लेकर जावे ईमान के ऊपर मुझे भी मौत दे, आप सबों को भी मौत अता फरमाए। जो बातें कही गई है 9:04 से आपका जलसा शुरू हुआ था, 6 घंटे होने जा रहे हैं, 6 घंटे तक जो है आपने वक्त दिया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया भी आबाद फरमाए, आखिरत भी आबाद फरमाए। जिस मकसद से मौलाना यूनुस साहब ने इस जलसे को रखा था, उसमें उनकी मकासिद हसना को अल्लाह पूरा फरमाए। इलाके की जिम्मेदारी है मदारिस को तरक्की दे, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ें, दूर दराज बच्चे जाते हैं, हालात बहुत संगीन होते हैं। लॉकडाउन के मौके पर जब हमने बच्चों को, वो हमारे पास 180 बच्चे रह गए थे, इतने मशक्क़त के साथ उनको वहाँ से रवाना किया था। 6 दिन के अंदर जो है वो गुजरात से बच्चे अपने अपने मकान पर पहुँचे थे। उस वक्त दुख हुआ, ये क्यों हमारे बच्चे वहाँ तक जाते हैं? इसलिए कि हम खुद जो है मदारिस की मदद नहीं करते। ऐसा
नहीं है कि हम गरीब हैं, शादियों में जितना खर्चा हम यहाँ कर रहे हैं इतना बाहर के लोग नहीं करते हैं। हम जो हैं वो 10-10 लाख जो है नौकरी वाली लड़कों पर फेंक रहे हैं। हमारे पास पैसा है नहीं है तो मदरसे में देने के लिए नहीं है, सब चीज़ का खर्चा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैसे लेने का या मैं मुकर्रिर जो है पेशावर नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है ये लाइटिंग का खर्चा, माइक का खर्चा, मशामियाना का खर्चा, सारा खर्चा होगा। लेकिन जब उलमा के देने की बारी आती है तो बोलते इलाका गरीब है। इसी तरह जब निकाह होता है वो शादी का खर्चा, बारात का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, ढोल का खर्चा, सबका खर्चा। लेकिन मौलाना ने निकाह पढ़ाया है, उसको 1000 रुपया देना है तो वहाँ उसके पेशानी पे बल चढ़ जाता है। ये उम्मत हर जगह खर्चा करती है, लेकिन इमाम को तनख्वाह देने की बारी आए तो इसके पेशानी पे बल आ जाता है। इसको अगर तनख्वाह देना पड़े मुअज्जिन साहब को तो इसकी पेशानी पे बल आता है। पता चला इसको सबसे मोहब्बत है, इसको मोहब्बत नहीं है तो उलमाओं से नहीं है, दीन से नहीं है, शरीयत से नहीं है, मस्जिद से नहीं है, मदरसे से नहीं है, मकतब से नहीं है। इस वजह से आज हम पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। इसलिए दिल खोल कर जो है मदरसे का इमदाद कीजिए, ज़कात निकालिए। ज़कात ऐसे नहीं चलेगा 1000 निकाल दिया, नहीं, एक रमज़ान से आप दूसरे रमज़ान तक का हिसाब लगाइए और गिनिए कि मेरे पास 5 लाख रुपए है बचा हुआ, तो आप 5 लाख के अंदर मेरा जो है वो 12,500 रुपये ज़कात निकलेगा, उसको निकालिए और मदरसे वालों में बांटिए। आपको बांटना होगा। बिहार की गुर्बत दूर करनी है तो ज़कात निकालनी होगी। जो कौम ज़कात नहीं निकालेगी वो कभी मालदार नहीं बनेगी, वो कहत साली का शिकार होगी, उसके घरों में तंगी आएगी, झगड़े होंगे, मुसीबतों में वो मुब्तला होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप सबों को भी अमल की तौफीक दे। ईद आज़मन वाज़ जुमला जहां आमीन बाद व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शअनना कुल्ला। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। मौलाए करीम गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, ए अल्लाह इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह मुसलमान की जान की, माल की, इज़्ज़त व आबरू की खूब खूब हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की, मराकिस की, उलमा और सुलहा की, औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन की, मोमिन मर्द औरत की, बूढ़े बच्चों की, लड़के लड़कियों की, ए अल्लाह तमाम की तो खूब खूब हिफाजत फरमा। ए अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, मक़रूज़ीन के कर्ज़े की अदायगी की शक्ल सूरत पैदा फरमा, परेशान हाल की परेशानियाँ दूर फरमा, बेरोज़गारों को हलाल रोज़ी का ज़रिया अता फरमा, साहिब रोज़गार की रोज़ी रोटी में बरकतें अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, साहिब औलाद की औलादों में अल्लाह तो बरकतें अता फरमा, नेक साले मुती फरमा बरदार बना, औलादों की बिगड़ने से हिफाजत फरमा। हे अल्लाह जो अपने घरों में जवान बच्चे और बच्चियां लेकर बैठे हैं, मौला करीम खजाने गैब से उनके निकाहों के बंदोबस्त फरमा। हे अल्लाह उनके निकाहों के बंदोबस्त फरमा। हे अल्लाह ये पूरी उम्मत जो है गांजे में, चर्स में, हे अल्लाह ये ताड़ी और दारू और जुए में मुब्तला हो रही है, छोटे छोटे बच्चों नशा की तरफ जा रहे हैं। हे अल्लाह तो उम्मत की हिफाजत फरमा, हे अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। हे अल्लाह रमज़ान करीब आ रहा है, उसकी कदरदानी और तैयारी की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह कदरदानी और तैयारी की तौफीक अता फरमा, कुरान से मोहब्बत अता फरमा। इस बस
बस्ती में जो मदरसा है, हे अल्लाह जिस तरह तूने यूनुस को मछली के पेट से निकाला था, हे अल्लाह इस मदरसे को भी तंगी से निकाल कर हे अल्लाह इस मदरसे में खुशहाली पैदा फरमा। हे अल्लाह तेरे इस नाम से जो है वो नेकफाली लेते हैं। हे अल्लाह तेरे नबी ने कहा था सहल आ गया मसला आसान होगा, हम यूनुस के नाम से नेकफाली लेते हैं। हे अल्लाह तूने यूनुस को तंगी से निकाला, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक आयत की तुफैल हे अल्लाह तूने उनको खुशहाली अता कर दी। यहाँ पूरा कुरान पढ़ा जाता है, पूरा कुरान सिखाया जाता है, मदरसे को खुशहाली अता फरमा। हे अल्लाह इलाके के लिए नमूना बना, पूरे इलाके के लिए इस मदरसे को मरकज बना। हे अल्लाह पूरे इलाके के लिए मदरसे को मरकज बना। हे अल्लाह जो मदरसे के साथ मोहब्बत रखते हैं, जिस लाइन से भी मदद करते हैं, मौला उनकी मदद की अल्लाह तो कदर फरमा। हे अल्लाह उनको अपनी शान बदला अता फरमा। जो 6 घंटे तक दीन की बातें कही गई सुनी गई है, उलमा दूर दूर से आए और ये हमारे भाई ईमान वाले, बहनें ईमान वालियाँ रात के ठंडक में हे अल्लाह दुनिया सो चुकी है, ये तेरे नबी और तेरे कुरान की मोहब्बत में, तेरी मोहब्बत में बैठे रहे। हे अल्लाह इनका बैठना कबूल फरमा। हे अल्लाह इनके दीन और दुनिया के भलाई के फैसले फरमा। हे अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। हे अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमा, उम्रे की सआदत नसीब फरमा, मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह तुझसे मांग कर महरूम नहीं हुए हैं, आइंदा भी कभी महरूम न फरमा। हे अल्लाह जिनकी जिंदगी शादी के बाद झगड़े के वजह से अजीरन हो चुकी है, जहन्नम बन चुकी है, सास बहू के झगड़े से घर वीरान हो चुका है, हे अल्लाह शौहर बिधरा और शराबी बन चुका है, हे अल्लाह ऐसे घरों को तू आबाद फरमा दे। हे अल्लाह घरों को टूटने से बचा ले। तलाक की शरह बढ़ रही है उम्मत में, हे अल्लाह उससे उम्मत की हिफाजत फरमा, जोड़ पैदा फरमा, तोड़ से हिफाजत फरमा। हे अल्लाह बहुत कुछ मांगना है, हे अल्लाह तू मांगने से खुश होता है, लेकिन हमारी जरूरत को आप हमसे ज्यादा जानते हैं। हे अल्लाह तू तो हमें जो है पैदा होने से पहले तूने हमारे लिए माँ के छाती से दूध का इंतजाम किया। हे अल्लाह जब हम एक बार रोते थे तू दूध दे दिया करता था, अब हमने तेरे सामने रोना छोड़ दिया। हे अल्लाह रोना छोड़ दिया। अगर तेरे सामने रोने वाले बन जाएं, हे अल्लाह आज भी तू 20 रोजी के रास्ते खोल सकता है, लेकिन हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। हे अल्लाह तेरी जात से होने ना होने का यकीन पैदा फरमा। हे अल्लाह तेरी जात से होने ना होने का यकीन पैदा फरमा। हे अल्लाह जो मांगा अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। तुझसे मांग कर महरूम नहीं हुए, आइंदा भी महरूम न फरमा। तेरे नबी ने जितनी खैर भलाइयाँ मांगी अता फरमा, जिन जिन शुरूर व फितन से पनाह मांगी है, हे अल्लाह तो पनाह नसीब फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल करम से जनाब आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना नबीना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हु अहलु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व नूरिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।